हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। सुनो सुनो सुनो, अच्छे से जवाब देना, ठीक। अपने पर्सन के बारे में इमेजिन कीजिए, जिस पर्सन के बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। अपने भगवान को याद कीजिए, अपने ईश्वर को याद कीजिए, जिसको भी आप मानते हैं, जिसकी भी आप पूजा आराधना करते हैं, उनको याद कीजिए। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ बताएं किस एनर्जी में हैं मेरे व्यूवर्स, जिसके बारे में भी सोच रहे हैं। वो व्यक्ति किस एनर्जी में है अभी इस वक्त? बिल्कुल फूल की एनर्जी है। फूल की एनर्जी है इन द सेंस 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, 4 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो ये कार्ड्स मैंने फूल के लिए लिए हैं। और बताएं। देन वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। किस लिए 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है? ओके, नाइट ऑफ कप्स, एम्प्रेस, किंग ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द स्टार एंड जस्टिस। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल जो एनर्जी निकल कर आई है मैं वो आपको बताती हूँ। सबसे पहला कार्ड द फूल, और द फूल के लिए जो हमारे पास कार्ड्स आए हैं, वी हैव लवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। साइन सभी है गाइस, साइन पर मत जाइएगा बिकॉज ये रीडिंग एनर्जी बेस्ड होती है, ठीक है। सो आपके पर्सन बहुत टाइम पीरियड तक अपनी लव लाइफ से दूर रहे हैं, आपसे दूर रहे हैं, इस कनेक्शन से दूरी बनाने की हर मुमकिन कोशिश की है, बट चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई। मतलब ये दूर हो नहीं पाए, होकर भी हो नहीं पाए। आपसे कोशिश की है दूरी बनाने की, बट दूरी नहीं बना पाए। 24 घंटे आप इनके दिमाग पर छाए रहते हो या छाए रहती थी। तो ये जो एनर्जी है इनको अंदर ही अंदर डिस्टर्ब करने लगी कि मतलब आखिर मैं इतना ज़्यादा क्यों सोच रही हूँ या क्यों सोच रहा हूँ उस व्यक्ति के बारे में जिससे कि मैं दूर हूँ। मेरी लाइफ में और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेरा ध्यान उन लोगों की तरफ ना जाकर हमेशा उन्हीं व्यक्ति की तरफ क्यों जा रहा है जिससे मैंने दूरी बनाई हुई है। दूरी क्यों बनाई? ऐसा नहीं कि आपसे प्यार नहीं था इसलिए दूरी बना ली। कुछ लोग ऐसे भी हैं, बिकॉज वी हैव गॉट 7 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों के पर्सन जानबूझ के दूर गए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पर्सन दूर जाना नहीं चाहते थे, बट इनको ऐसा फील हुआ कि मैं प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, जिसकी वजह से इन्होंने ख़ुद को दूर करने की कोशिश की, बट दूर हो नहीं पाए। और अब ये फूल की एनर्जी में है, मतलब अब मुझे किसी भी सिचुएशन से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे अपना लवर चाहिए अपनी लाइफ में, और मैं इंडिपेंडेंट होकर कमिटमेंट दूंगा या दूंगी, ये मेरी भावना है। द फूल विद एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। तो कलेक्टिवली ज़्यादातर व्यूअर्स के पर्सन द फूल की एनर्जी में है, बिल्कुल बिंदास। एनी टाइम ही और शी विल टेक एक्शन टुवर्ड्स यू। लेकिन कुछ लोगों के ऐसे भी पर्सन हैं जो द फूल की एनर्जी में इसलिए हैं बिकॉज उन्होंने आपको धोखा दे दिया और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब देखिए, क्योंकि ये रीडिंग किसी के नाम से नहीं है, तो ये जज आपको करना है कि आपका पर्सन कहीं इस एनर्जी में तो नहीं है कि उसने आपको छोड़ दिया, उसने किसी और से शादी कर ली, या वो किसी और से बिंदास शादी करने वाला है या करने वाली है, या वो बिल्कुल ही आपसे डिटैच है, आपके लिए 1 मिनट नहीं है उसके पास, वो आपको धोखा दे रहा है, आपको ये चीज़ें पता चल चुकी हैं, और उसके बाद आपसे बात करने के बाद भी उसने मुंह पर ये चीज़ें बोल दी हैं कि हाँ मैं दूंगी धोखा या मैं दूंगा धोखा, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। तो कुछ लोगों के पर्सन इसलिए द फूल की एनर्जी में है क्योंकि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आपके होने या ना होने से। उनको अगर ये पता भी चल जाए कि आप उनके प्यार में बहुत ज़्यादा दुखी हो, खाना नहीं खा रहे हो, तबीयत ख़राब कर रहे हो, तो भी वो बंदा या बंदी वापस ना आए, उल्टा आपको डांट दे कि ये सब ड्रामे मेरे लिए नहीं करना।
तो अगर इस तरह की भी एनर्जी है तो कुछ लोगों के पर्सन इसलिए द फूल की एनर्जी में है, और वहीं ज़्यादातर लोगों के पर्सन प्रेम है इसलिए फूल की एनर्जी में है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी सफरिंग वाली है, परेशान है, सफ़र कर रहे हैं किसी सिचुएशन में, खुश नहीं हैं, दुखी हैं, बहुत ज़्यादा अपने दुखों को अकेले अकेले ही सहने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं। अब इसमें भी 2 एनर्जी है। अगर आपका पर्सन किसी टॉक्सिक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, बिकॉज वी हैव गॉट 9 ऑफ सोर्ड्स के क्लैरिफिकेशन में एम्प्रेस विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, एंड विद जस्टिस। मतलब कि अगर आपका पर्सन किसी ऐसी कार्मिक सिचुएशन में है, ऐसे थर्ड पार्टी सिचुएशन में है जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, तो आपके पर्सन क्लिन्स आउट करेंगे उन कर्मास को, हील करेंगे उन कर्मास को, रिलीज़ करेंगे उन कर्मास को। लेकिन वहीं पर अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी से ट्रू लव करते हैं, थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ दिया, या थर्ड पार्टी उनके लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने आपका प्यार भुलाने को प्रायोरिटी दी कि नहीं, मेरे को तुमसे लेना देना नहीं है, मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में इस व्यक्ति के साथ या अपने परिवार के साथ, तो यहाँ पर आपके पर्सन के साथ ही आपका कर्मा एसोसिएटेड है। आपके पर्सन के साथ कुछ ना कुछ ऐसा पास्ट लाइफ कर्मा एसोसिएटेड है जिसकी वजह से इनको ख़राब तो लग रहा है, इनको ये रियलाइजेशन तो है कि मैं गलत कर रहा हूँ या गलत कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ये कोई स्टेप नहीं ले रहे। इनको लगता है कि यही न्याय है क्योंकि मैं खुश हूँ, तो ये अपनी खुशी को ही प्रायोरिटी दे रहे हैं। आप में से ऐसे लोग अगर हैं इस रीडिंग को देख रहे हैं जिनके पर्सन आपसे ब्रेकअप कर लिए हैं और किसी और के साथ बहुत खुश हैं, या तो किसी और से उन्होंने शादी कर ली और अब वहाँ पे हैप्पी हैं, जबकि प्यार आपसे करते थे, वादे आपसे किए थे, और आप अभी भी अगर उनका वेट कर रहे हैं कि वो आएंगे क्या या आएंगी क्या, बट आप देख रहे हो अपने आँखों से कि नहीं वो तो खुश हैं और वो आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे, या आपको ब्लॉक कर दे रहे, या आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि यार मुझे मैसेज कॉल मत करो, मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, तुम आगे बढ़ो। तो ये उन लोगों के पर्सन की एनर्जी है जो थर्ड पार्टी में हैप्पी हैं। वहीं पे कुछ लोगों के पर्सन इतनी टॉक्सिक थर्ड पार्टी में है कि वो आपको खुद ही ये चीज़ें बताएंगे कि मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ, या मैं अपने पेरेंट्स के डोमिनेशन से खुश नहीं हूँ, तुम होप रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा या दूंगी, मेरे लिए तुमसे इम्पॉर्टेंट कोई नहीं है, तो तुम होप रखो, हम दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या हम दोनों का बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और यहाँ न्याय होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। तो देखिए कलेक्टिव एनर्जी है, तो मैं दोनों एनर्जी आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेशन दोनों की है। नेक्स्ट एक्शन भी मैं दोनों के हिसाब से बताऊँगी क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है वो 2 तरह की इंडिकेशन दे रही है। कुछ लोगों के लिए एक्सट्रीमली पॉजिटिव है, वहीं पे कुछ लोगों के लिए एक्सट्रीमली नेगेटिव है। ठीक है, तो ये जज आपको करना है कि आपके पर्सन की एनर्जी कौन सी वाली है, पॉजिटिव वाली है या नेगेटिव वाली, क्योंकि मैं एग्जाम्पल देकर समझा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे, प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, जिन भी व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, इस रिश्ते को लेकर जस्टिस करना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं, उनके स्टेप्स क्या हो सकते हैं इमीडिएटली आपकी तरफ, मेरे व्यूवर्स की तरफ। ये वाला आना चाह रहा है, क्या स्टेप्स हो सकते हैं इमीडिएटली। 2 more cards। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द मून। जिनके भी व्यूवर्स की पॉजिटिव एनर्जी आई है जो मैंने बताई, उनके पर्सन कुछ ना कुछ रीज़न से थोड़ा दूरी ज़रूर है आप दोनों के बीच में, मे बी डिस्टेंस है या कम बातचीत हो रही है, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है, बट स्टिल आने वाले समय में ये आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। कोई मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैजिशियन की एनर्जी है विद अ सॉलिड कमिटमेंट, ये कमिटमेंट देने का प्लान कर रहे हैं और ये बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। ये पूरी पावर के साथ ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और पूरी पावर के साथ ये इनिशिएटिव भी लेंगे। इंट्यूशन इनका बहुत पावरफुली वर्क कर रहा है एंड इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। ये अपने दिल की, अपनी मन की आवाज़ सुनकर आगे बढ़ेंगे।
ये एनर्जी है। और अगर मैं बात करूं कि जिनके इसमें जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो नंबर है 4। ये एनर्जी जो मैंने अभी बताई है ये 4 घंटे से 22 घंटे के अंदर की है। अब जिनकी पर्सन की एनर्जी नेगेटिव आई है, जो नेगेटिव वाइब्रेशंस में है, क्या वो कोई स्टेप लेंगे? मेरे व्यूवर्स जिनसे भी वो चीज़ें, डिपेंडिंग ऑन योर कर्मा, अगर आपका कर्मा उनके साथ अभी भी एसोसिएटेड है, अगर आपकी डेस्टिनी उनके साथ अभी भी एसोसिएटेड है, तो ये आपकी तरफ पॉजिटिव एक्शन लेंगे, आपके साथ यूनियन होगा, आपके साथ न्याय होगा। जस्टिस की एनर्जी है। लेकिन अगर वहीं पे बैड कर्मा एसोसिएटेड है, अगर थर्ड पार्टी के साथ इनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और आपके साथ बैड कर्मा एसोसिएटेड है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले 10 दिन के अंदर, मैक्सिमम 10 डेज़, बहुत सारे व्यूवर्स को कुछ ऐसा पता चलेगा जैसे कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि नहीं, इस रिश्ते में चीज़ें दोस्ती तक रह सकती हैं या बैलेंस बनाकर चल सकते हैं 2 सिचुएशन में, बट कम्प्लीटली आपके नहीं होंगी। इस तरह की कोई बातें ही आपको बोले कि यार मुझसे इतनी ही होप रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा साथ रहूँगा या रहूँगी, बट शादी का मत सोचो। अगर इस तरह का रिप्लाई मिलता है तो आप समझ जाना कि आपके कर्मा एक होने के नहीं हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है उसमें। तो आप ऑप्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग उसके लिए। इस चैनल पे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम पर्सनल रीडिंग कैसे लेनी है। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। जब मेरी ओवर बुकिंग्स होती हैं, तो जब मुझे लगता है कि अभी मैं ले सकती हूँ, तो मैं स्क्रीन पे भी लगा देती हूँ कई बार वीडियोज़ में नंबर, लेकिन ज़्यादातर आप डिस्क्रिप्शन चेक किया कीजिए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होता है, ठीक है। सो देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स की तरफ से। अरे काट गया क्या? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए अभी इस वक्त, क्या इम्पोर्टेंट गाइडेंस है? पहला है कि अपनी माइंड, बॉडी, सोल को अलाइनमेंट में लेके आइए, क्योंकि बहुत जल्द यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं। खुश रहने की कोशिश कीजिए, अपनी फ्रेंडशिप को एंजॉय कीजिए, अपने रिलेशनशिप्स को एंजॉय कीजिए। अगर आपके अंदर घुटन है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे हैं, रो लीजिए। थोड़ा सा आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी अंदर की जो इनर पीस है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो गई है, थोड़ा टाइम मदर नेचर के पास रहिए, पेड़ पौधों से बात कीजिए, रोना है तो रो लीजिए, निकाल दीजिए उन एनर्जीज़ को, ठीक है। अलाइन विद योर होलनेस, खुद की कंप्लीशन के साथ अलाइनमेंट में रहिए। अपने आप को बीमार या अपने आप को विक्टिम मेंटेलिटी से बाहर निकालिए, अपने आप को कंप्लीट फील करिए, होल, परफेक्ट। बिकॉज आप जैसे आए थे उससे आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम आए थे तो हम कुछ भी लेकर नहीं आए थे, ना कोई रिश्ते, ना कोई नाते, ना कोई हमारा कुछ भी हमारे हाथ में नहीं था। हम जैसे जैसे जुड़े, जिस घर में जन्म लिए, जिन लोगों से रिश्ता बना, उनके साथ आगे चल के अच्छा है बुरा जो भी है, तो आप अपनी चीज़ों को धीरे धीरे नोटिस करते हैं। तो आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आई हैं वो सब डिवाइनली गाइडेड हैं। ना आपने अपने फादर को चूज़ करके पैदा हुए हैं, ना आप अपनी मदर को चूज़, सब आपके कर्मा के बेसिस पर ही अलाइंड होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे जो चीज़ें आ रही हैं, फेस इट एंड रिलीज़। अच्छी आ रही हैं, ग्रहण करते जाइए। नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं, चैलेंजेस समझकर पार करते जाइए। सिंपल सा फंडा है। हमेशा अपने आप को परफेक्ट मानिए और अपनी वर्थ को पहचानिए कि आप कितने इम्पॉर्टेंट हैं इस पूरे यूनिवर्स में, आप कितने इम्पॉर्टेंट हैं। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग और कुछ गाइडेंस। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।